हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर वो है कि जो आप लोगों ने कल देखा था कि कल इंडिया टीवी पे सीएम साहब ने बयान दिया था अपना, जिसमें से जो एंकर थे वो 2-4 क्वेश्चन पूछे थे भर्ती से रिलेटेड। उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया पूरी डिटेल बताएंगे। साथ ही साथ एक जो डिटेल आ गई है 1,37,000 जो ऑफिशियल अधिकारियों द्वारा बोला जा रहा था, यहाँ तक कि सीएम साहब ने भी बोला है कि पुलिस भर्ती में 1,37,000 जो पोस्ट है वो हमने भर दिया है। तो उसकी भी डिटेल आ गई है कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी और कहाँ पर भरी गई है ऑफिशियल तरीके से। मैं इसको दिखाऊंगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा विथ 100% ट्रू। लेकिन ये जो लाइन लिखा हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन विथ 100% ट्रू, जब ये चीज़ मैं बात करता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो आप लोग दौड़ते हैं UPPRBPA पे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग दौड़ते हैं और वहाँ पे नहीं होता तो कमेंट आके कर देते हैं। मेरे भाई आप बताइए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट जो आपका है उत्तर प्रदेश पुलिस का, सिर्फ वहीं से इन्फॉर्मेशन ले करके आपको वीडियो बना के दें, तो फिर हमारे में आप में अंतर क्या रह जाएगा। आप भी तो ऑफिशियल वेबसाइट देखना जानते हैं। आप नहीं जाके देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी नोटिसें होती हैं जो हम लोग अतिरिक्त जगह से ले लेते हैं, अतिरिक्त जो है प्लेसेस से हमको मिल जाते हैं। तो जो नोटिस हमें मिला है हम उसके ज़रिए आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे सारी डिटेल दी गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बता देते हैं कि सीएम साहब ने क्या बोला है। तो साथियों, जब कल हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप जो पुलिस भर्ती कर रहे हैं उसके विषय में क्या कार्यवाही आगे बढ़ेगी और कि नहीं बढ़ेगी, तो उस पर सीएम साहब ने ये बोला था कि पुलिस की जो कार्यवाही है, ट्रेनिंग की जो कार्यवाही है वो चल रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बोला कि 49,568 के लिए कि इनकी अलग से हो रही है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया था कि पुलिस भर्ती की जो ट्रेनिंग है वो हो रही है और इसकी भी कार्यवाही शिफ्टों में चल रही है। उन्होंने कहा था, शिफ्टों का नाम उन्होंने लिया था, तो शिफ्टों के नाम से ये स्पष्ट हो जाता है कि 49,568 की बात हो रही थी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 49,568 की बात नहीं हो रही थी, तो पुलिस भर्ती की बात तो उन्होंने की है। और ये बात एकदम 100% सत्य हो जाती है। कब सत्य हो जाती है? क्योंकि कल जब जेल वार्डर और फायरमैन का आपका एग्ज़ाम का वो आ जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस की, उसका सितंबर लास्ट वीक में उसका होने की पेपर होने की संभावना है। तो इस स्थिति में यही होता है कि कंफर्म हो जाता है कि आपका मेडिकल होगा। और कई नोटिस में कई संकेत जो हमने वीडियो भी बनाए हैं, बैक में सब चीज़ों का डिटेल मिलते हुए सारी की सारी जो निचोड़ मिल रहा है उसके हिसाब से आपका जुलाई में ही सारा काम होगा। जुलाई में, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जुलाई में आपका सब कुछ हो जाएगा। तो सीएम साहब ने तो स्पेशली 49,568 के बारे में नहीं बोला था, लेकिन पुलिस भर्ती के बारे में बोला था और ये बताया था कि ट्रेनिंग चल रही है और ये भी बोला था कि शिफ्टों में ट्रेनिंग की तैयारी हो रही है। आप लोग जाके देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उन्होंने सीधा सीधा इसी तरह से बयान दिया था। तो ये तो बात हो गई। अब जो बात आपकी आती रहती है बार बार कि 1,37,000 हमने पोस्टें भर दी, आखिर वो पोस्ट कहाँ गई, वो सारी डिटेल मेरे पास है, आ गई है। मैं आपको बताता हूँ सब कुछ डिटेल में कि वो पोस्टें गई कहाँ हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रेस विज्ञप्ति है जो भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ज़रूरी नहीं होता कि जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आए वो वही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सारी की सारी चीज़ें, आप सब स्मार्ट हैं, पता है सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आती। ऑफिशियल वेबसाइट पे वही चीज़ें आती हैं जो स्टूडेंट के पर्पज़ से होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरी डिटेल दी गई है, यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3,190 सीधी भर्ती थी, हो गई है। और मृतक आश्रित सीधी भर्ती के 1,156 थे और टोटल 4,346 है। इतनी सीटें जो है इसमें हो गई हैं। और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, प्लाटून कमांडर PSC के 162 पोस्ट थे सीधी भर्ती में और 32 पोस्ट थे मृतक आश्रित में, टोटल 194 हो गए थे। और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 78 पोस्ट थे सीधी भर्ती के और 3 मृतक आश्रित के थे, टोटल 81 थे।
और आरक्षी नागरिक पुलिस के 8 यहाँ पे देख सकते हैं 87,938 पोस्टें थी सीधी भर्ती की, और मृतक आश्रित की थी आपकी 360, और टोटल थी 88,298 पोस्टें यहाँ पे थी, ये आप देख रहे हैं। और आरक्षी पीएससी की बात करें तो 42,551 जो थी सीधी भर्ती की थी, और 64 मृतक आश्रित की थी। टोटल 42,615 पोस्टें थी। ये वो पोस्टें हैं जो निकाली जा चुकी हैं, ऐसा नहीं कि इनमें से आना है, ये पोस्टें निकाली जा चुकी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा आरक्षी एवं समकक्ष के 804 पोस्टें हैं, और 28 जो है मृतक के हैं। टोटल 832 पोस्टें हैं। लिपिक संवर्ग के 206 पोस्ट है, सीधी भर्ती के 14 हैं, मृतक आश्रित के 220 हो गए। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 667 पोस्ट थे, और टोटल 667 मृतक आश्रित में से कोई पोस्ट नहीं था। कुल योग हो गया 1,35,596 सीधी भर्ती का, और मृतक आश्रित का 1,657, और टोटल जो बात की जा रही थी 1,37,253 पोस्टें हो गई हैं। ये तो आप लोगों ने देखा फुल डिटेल में, जो कि हमने बताया आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि इतनी सारी भर्तियां आपकी हो चुकी। ये भर्तियां आने वाली नहीं है, ये बात याद रखना, आने वाली नहीं है। इनमें से जितनी भर्तियों का डाटा दिया गया, ये सारी भर्तियां आ गई हैं, या फिर इनकी चल रही प्रक्रिया, या अभी प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई है, लेकिन निकाली जा चुकी हैं, इसकी बात हो रही है। अब कैसे कैसे ये हो रहा है तो ये तो आप लोग डिस्कस आपस में करिए, बट इतना सरकार का कहना है कि इतनी भर्तियाँ हमने निकाल दी हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेडिकल के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मेडिकल और ट्रेनिंग सब कुछ के विषय में जुलाई आपका कंफर्म हो जाएगा, सिर्फ 1 माह। यहाँ तक कि आप आज इसमें 2-3 तारीख हो गया है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। 2 तारीख है, तारीख से मत डैमेज हो ही गया, 2 तारीख है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 1 माह, सिर्फ 1 माह ही आप वेट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, उस पर भरोसा आप लोग करते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ यार, होगा, जुलाई में ही होगा, धैर्य रखिए बस, ठीक है। और साथियों, हमने कल भी बताया था, आज भी बता देना चाहता हूँ भोले बिसरे लोगों को कि जो आपका जेल वार्डर फायरमैन का एग्ज़ाम डेट है वो आ गया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, माह सितंबर के अंतिम सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है, यानी कि सितंबर माह के जो लास्ट वीक है उसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि एग्ज़ाम होगा। कंपनी का चयन हो गया है। अब मतलब कि इस हिसाब से तो देखा जाए 4 माह का टाइम है, इसका मतलब एक पेपर की छपाई अब आपकी चली जाएगी। इस पर जो लड़ाई चल रही थी कि ऑनलाइन पे, मतलब कि इस पर ये लड़ाई चल रही थी कि मेरिट बेस्ड होगी, और कुछ लोग कह रहे थे मेरिट बेस्ड, और कुछ लोग कहते थे रिटन एग्ज़ाम। तो इस पे जो डिसीजन हुआ, फाइनली फैसला हुआ, वो रिटन एग्जाम का हुआ। मेरिट बेस वाले स्टूडेंट जो है इसमें पीछे हट गए, यानी कि हार गए। सिंपल सी बात है, कोर्ट में चल रहा था केस, वो हार गए हैं। योगी जी का कहना है कि हम लिखित परीक्षा कराएंगे, हमें लिखित परीक्षा पर विश्वास है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हमारे जो थे वो ये पूछ रहे थे कि सर ये वैकेंसी जो आई है ये इसमें 2016 लिखा है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं जानते, जो 2019 में फॉर्म ओपन हुआ था तो वहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे, तो 2016 का समझ के ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। सब बाकी लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो जो नहीं जानते मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी जो आप लोगों ने 2019 में अप्लाई किया है, ये वैकेंसी 2016 में आई थी। तो जब सबसे पहले ये वैकेंसी आई थी तो ये हुआ था कि इसका जो है ये मेरिट बेस्ड होगा, ठीक है, मेरिट बेस्ड होगा, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया था। तो इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ, लेकिन उसी दौरान सरकार आ जाती है अपने सीएम साहब की, तो ये बोलते हैं कि हम मेरिट बेस्ड नहीं कराएंगे, हम रिटन एग्जाम कराएंगे। इसी बेस पे 2016 से इस पे कोर्ट में केस चल रहा था। केस काफ़ी दिन चला, उसके बाद ये फैसला हुआ कि जो है मेरिट बेस्ड नहीं होगा, और होगा तो ये रिटन एग्जाम होगा। इसी बेसिस पे 2019 में फिर से फॉर्म वही रीओपन किया गया। मतलब कि जो पहले ऑनलाइन कर चुके थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ जो नया कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा वो भी रहेगा। तो ये रीओपन कर दिया गया था, और ये वही भर्ती है 2019, जो लोग समझ रहे हैं, जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो 2016 वाली ही भर्ती है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, 2016 वाले भी एग्ज़ाम देंगे, 2019 वाले भी एग्ज़ाम देंगे। और अब आशा करता हूँ डेट पाकर आप लोग तैयारी पर लग गए होंगे, और बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, क्योंकि 49,568 में जो कैंडिडेट पीछे हट चुके हैं इस भर्ती से, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आपको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि टोटल अगर देखा जाए तो काफ़ी पोस्टें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3012, 2065 काफ़ी पोस्टें हैं। आपकी तैयारी पूर्ण रूप से कंप्लीट है, सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी पर लगे रहिए, और इस बार बिल्कुल चूकना नहीं है, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। जो लोग कुछ नंबरों से रुके थे, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके निकले थे, वो कैंडिडेट अगर मेहनत करेंगे तो इस भर्ती में उनका नाम हो जाएगा। इस भर्ती में एक जो पोस्ट होती है फायरमैन की,
वो बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। हालांकि रिस्की होता है जब काम होता है, बट जो भी होता है जो बहुत अच्छी जॉब होती है फायरमैन की। कुछ विशेष काम नहीं रहता, सैलरी भी अच्छी है, पुलिस से ज़्यादा सैलरी उसकी है। आप ग्रेड पे जाके देख लेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे सबको डिटेल दिया रहेगा। तो ये सारी जानकारी जो हमने आपको दी, अगर पसंद आई है और लगा है कि हाँ हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब तो आपका फर्ज बनता है। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।